Meanwhile, ahead of Delhi Assembly elections, a row has erupted over Arvind Kejriwal's new scheme that offers a monthly honorarium of Rs 18,000 to Hindu and Sikh priests. Delhi BJP has slammed the AAP chief Arvind Kejriwal's promise, labelling it a new scheme to cheat people. Meanwhile, the registration for the Pujari Granthi begins today. AAP Supremo Kejriwal registering the priest of Marghat Wale Baba Temple near Kashmiri Gate ISBT was seen today. My colleague Mehndi Garg with us on the broadcast. Mehndi, take our viewers through the details of what this scheme is all about and how the BJP and Congress are both now hitting out at the Aam Aadmi Party. Well, indeed, Mehndi, we'll try to get you on the phone line. Mehndi, we will try to get you on the phone line. I'm unable to hear you. Let's quickly listen into some of the political reactions that have come in on this matter. Listen into what the Aam Aadmi Party has had to say. भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की नंबर एक बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं। मानसिकता से ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनको दिन रात झगड़ा करना है, नफरत फैलाना है। अरे केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। महिला सम्मान राशि होगा, उसका विरोध करेंगे। बस की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए होगी, उसका विरोध करेंगे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होगी, उसका विरोध करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसका विरोध करेंगे। बिजली फ्री होगा, उसका विरोध करेंगे। पानी फ्री। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए बनी हुई है। देखिए, दिल्ली आज देश के अंदर पहला राज्य बना है जहां पर पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। निश्चित रूप से काफी लंबे समय से इसको लेकर के चिंतन मनन चल रहा था और कल इसकी घोषणा होने के बाद से सभी लोगों में उत्साह है कि इसको लेकर के जो लोगों के मन में एक लंबे समय से आकांक्षा थी, लोगों के मन में जिसको लेकर के चिंतन था, वो पहली आम आदमी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है। देखिए, ये जितने भी विद्वान पंडित ब्राह्मण आए थे, ये सभी जो है अलग अलग मंदिरों के अंदर पूजा अर्चना करते हैं, पुजारी हैं मंदिरों के, और ये अरविंद केजरीवाल जी से मिले थे और अरविंद केजरीवाल जी ने इनको जानकारी दी कि इस तरीके से सब पुजारियों को और ग्रंथियों को पैसे जो है 18,000 रुपए महीने के हिसाब से दिए जाएंगे और सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। नहीं, देखिए, ये जो है ब्राह्मणों का जो है, इनका अपना जो है पुजारियों का बड़प्पन है। उन्होंने यही कहा कि भाई देखिए, किसी ने पूछा उनसे कि 18,000 रुपए बहुत हैं, तो बोला कि ब्राह्मण जो है वो संतोष में जीवन यापन करता है और जो भी सम्मान के तौर पे मिलेगा उनको इससे प्रसन्नता है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। और ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे।
मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में यह कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा, आम आदमी पार्टी से बड़ी कोई फ्रॉड पार्टी नहीं है। आज मैंने एक आरटीआई भी सोशल मीडिया पे साझा की है, जिसमें कि साफ नज़र आता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसने मौलवी और इमामों को ये वादा वर्षों पहले किया था कि हम आपको वेतन भत्ता सैलरी देंगे, मई 2022 से और जनवरी 2021 से अलग अलग कैटेगरी के मौलाना और इमामों को उनका वेतन या सैलरी दिया ही नहीं गया है। ये आरटीआई, दिल्ली सरकार की आरटीआई दिखाती है। अभी तो मौलाना इमामों ने पूरी ब्रिगेड बनाकर वो 17 महीने के वेतन नहीं मिला है, इसके लिए प्रदर्शन भी लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे और उसके घर के बाहर और आतिशी के घर के पार कर रहे हैं। मैं तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर आता हूं और हनुमान जी का भक्त हूं, और आज वर्ष का अंतिम मंगलवार है, अंतिम दिन है। जहां तक केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं वो तो चुनावी घोषणाएं हैं, चाहे पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए, मौलानाओं को तो अभी तक पैसे मिले नहीं, 18 महीने से वो कह रहे हैं। बाकी चुनाव जो होना चाहिए वो जो गंदा पानी आ रहा है उस पर होना चाहिए, वो जो यमुना प्रदूषित है उस पर होना चाहिए, जो दिल्ली में प्रदूषण है उस पर होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार है उस पर होना चाहिए। तो दिल्ली की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं, तो अब समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नित नई घोषणाएं कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सचदेवा ने भी ये कहा कि अब इनको राम की याद आ रही है, वैसे राम मंदिर गए नहीं, ये इनका धर्म से या धार्मिकता से या पुजारियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आया तो वो घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल जिसने काम नहीं किया हो वो मुफ्त की घोषणाएं करके ही केवल वोट लेने की कोशिश करता है। देखिए, केजरीवाल जी को ये लगता है कि वो 2100 रुपए देके, झूठे वादे करके महिलाओं के वोट खरीद सकते हैं। जीत नहीं सकते, वोट जीतना पड़ता है। वोट ईमानदारी से, मेहनत से, निष्ठा से जीतना पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ता। उनको लगता है दिल्ली का सरकार का पैसा है, उनको देना नहीं, सब जगह बांटते रहो। उन्होंने पिछले 11 सालों से, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, 11 सालों से हनुमान मंदिर जाके क्यों उन्होंने बात करी? उनको सबको देना चाहिए था, किसने रोका था? 11 साल उनके पास थे, 11वें साल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। बड़ी बात नहीं हो तो कल को अनाउंसमेंट कर देंगे सब दिल्ली वालों के बैंक अकाउंट में मैं 11,000 दूंगा, जीतूंगा तो। सबके पीछे एक लाइन है, जीतूंगा तो जीता। अब रहे नहीं, अब जीतने के लिए वो रोज नई स्कीम लॉन्च करेंगे। देखो, अरविंद केजरीवाल ब्रांड पिट चुका है। पहले अरविंद केजरीवाल जी किसी भी व्यक्ति को खड़ा करते थे, वो चुनाव जीतता था। आज मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़ के जंगपुर आना पड़ रहा है। क्या दिखलाता है? कि अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं। मेरी तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि वो खुद, उनको भी एहसास है या नहीं कि वो संवैधानिक पद पे है। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आप, आपको उसकी गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। मैं गिनाऊं कितने सीएम और कितने बीजेपी के जिन्होंने कहा कि मैं बस खानाऊ ढो रहा हूं, असल तो वो है। इसका एहसास मैं समझता हूं अगर एलजी साहब को नहीं है, वो उस पार्टी का इंटरनल मैटर है। और खुद आतिशी जी ने जब वो बनी तब भी उन्होंने कहा कि मैं बस अगले चुनाव तक हूं। अब चुनाव के नतीजे पे सब तय होगा। इतना आहत क्यों हो रहे हैं एलजी साहब? अगर आपके प्रति इतना कष्ट देख करके लगता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। My colleague Mehendi Garg with us on the broadcast. Mehendi, take our viewers through the details of what's happening in the national capital. Well, yes, Devika, ahead of Delhi
Assembly polls, the politics has erupted over the announcement that has been done by Arvind Kejriwal for giving 18,000 salary to the pujaris and granthis. And on that, BJP is targeting the Aam Aadmi Party leader, along with Arvind Kejriwal, saying that this is mere election gimmick Arvind Kejriwal is doing, and Kejriwal's government has not paid salaries to imams and Maulvis for the last 17 months, and now they are promising the pujaris and granthis to pay. So this is a political gimmick as per the Bharatiya Janata Party. They are giving such statements. We heard several statements that are coming from the senior leaders also, and today MP Bansuri Swaraj also did a press conference, and she mentioned that how Arvind Kejriwal should also give pujaris and granthis the honorarium immediately, because imams are already getting the money till now. So pujaris and granthis should get that money first of all, and after that she also mentioned that why Kejriwal's appeasement has left out the Christian priests, and BJP as a whole also questioned Arvind Kejriwal that why the imams are not getting honorarium from the last 17 months, because earlier in the day also Devika, the imams were also protesting and asking for the salaries and for the money that are pending from the last 17 months. And BJP is assuring and making statements that it is the BJP's scheme, and they are, they have also filed a petition in the courts to, pay pujaris and granthis the equal amount of salaries from a very long time. And this was the BJP's issue, and now Arvind Kejriwal is trying to do the appeasement politics, and ahead of the assembly polls, he's trying to catch that voter, but it is only the election gimmick. And as BJP has also accused Aam Aadmi Party of not giving women the money, the 1,000 rupees amount and the Mahila Samman Yojana. So BJP is saying that Aam Aadmi Party, if comes to government, will not give 18,000 rupees to the pujaris as well. So this is a political war of words that has been erupted between the two parties. Yes, Devika. Right. Mehndi, stay on with us as more news comes in. Congress candidate from New Delhi, Sandeep Dixit, has vowed to